नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने चैनल यूनिवर्स ऑफ साइंस पे। हम लोग जीएस पॉइंटर फर्स्ट रिवीजन सीरीज कर रहे हैं। इसमें आज नेक्स्ट टॉपिक करेंगे अम्ल क्षार लवण। और ये टॉपिक जो है बीपीएससी एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। जैसा कि आप लोग को पता होगा कि 17th प्रीलिम्स एग्ज़ाम का डेट संभावित हो चुका है 13 दिसंबर को। और वो एग्ज़ाम के लिए और फिर आगामी जो है TRE 4 एग्ज़ाम होना है, उसके लिए भी ये टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट होगी। यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। एंटासिड होते हैं। एंटासिड क्या होते हैं? भस्म बेस होते हैं। स्वर्णकार द्वारा प्रयोग में आने वाला एक्वारेजिया बनाया जाता है नाइट्रिक अम्ल तथा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को मिलाकर। नाइट्रिक अम्ल HNO3, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl। पीएच एक मूल्यांकन दर्शाता है, किसी घोल के अम्लीय या क्षारीय होने के मूल्यांक को दर्शाता है। और पीएच स्केल जो दिए वो वैज्ञानिक सोरेनसन उनका नाम है। एक घोल का पीएच 3 से 6 तक बदलता है। इसमें H+ आयन की सांद्रता जो होती है 1000 गुना कम हो जाएगी। उदासीन विलयन तथा अशुद्ध जल, जैसे शुद्ध जल का पीएच मान होता है 7। अम्लीय विलयन का संभव पीएच मान है 7 से कम। एक विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है। विलयन का पीएच मान जो है 7 से अधिक है। देखिए 0 से 14 तक जो होता है पीएच स्केल पे मान होता है, तो 0 से 6 तक जो होता है वो अम्लीय विलयन का, और 7 जो उदासीन, और 8 से 14 ये हो जाता है क्षारीय। और 8 से 14 की ओर जाने पे जो होता है क्षारीयता बढ़ता है, और 6 से 0 की ओर जाने पे अम्लता बढ़ती है। और चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा प्लीज़। अम्लीय विलयन का पीएच मान होता है 7 से कम। एक विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है। विलयन का पीएच होता है 7 से अधिक। लाल से नीला कर रहा है 7 से अधिक, तो कौन सा विलयन हो जाएगा आपका? क्षारीय। आपको 3 परख नली दी गई है, उनमें से एक में अशुद्ध जल है, शुद्ध जल, और अन्य 2 में, एक में अम्लीय विलयन, दूसरे में क्षारीय विलयन है। इनमें जिसमें लाल लिटमस नीला हो जाएगा। लाल नीला किस में होता है? तो क्षारीय विलयन में। क्षारीय 7 से अधिक पीएच मान। शुष्क HCl गैस शुष्क लिटमस पत्र का रंग नहीं बदलती है, क्योंकि कोई H+ या H3O+ आयन मौजूद नहीं होंगे। रसायन उद्योग में वह तेजाब जो मूल रसायन माना जाता है सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4। अम्ल धातु कार्बोनेट से अभिक्रिया करके कौन सी गैस मुक्त करती है? तो कार्बन डाइऑक्साइड CO2। कॉपर सल्फेट का जलीय घोल अम्लीय होता है, क्योंकि इस लवण का जल अपघटन होता है। फिर देखिए आगे है, आयोडीनीकृत लवण में रहता है, क्या रहता है? तो पोटासियम आयोडाइड। AlCl3, BF3, NH3 तथा FeCl3 में से लुईस अम्ल नहीं है। तो कौन सा नहीं है? NH3 लुईस अम्ल नहीं है। FeCl3 और AlCl3, BF3 ये सब जो है ये सब आपका लुईस क्षार है। कथन कारण दिया हुआ है यहाँ पे। सल्फ्यूरिक अम्ल को तनु बनाने के लिए पानी में अम्ल मिलाया जाता है, ना कि अम्ल में पानी। ये सही है। पानी की विशिष्ट ऊष्मा बहुत अधिक होती है। हाँ, ये भी सही है। तो जल में कार्बन डाइऑक्साइड प्रभावित करने पर बना सोडा वाटर जो होता है उसकी प्राकृतिक क्या होती है? तो अम्लीय हो जाती है। चूने का पानी दूधिया हो जाता है। कब? CO2 के द्वारा। वह अम्ल जिसमें ऑक्सीजन नहीं है, किसमें नहीं है? तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl में। नमक का अम्ल ऐसे भी HCl, इसमें ऑक्सीजन नहीं है। केरोसिन, कांच, मिट्टी और सीमेंट में से ऑक्सीजन अनुपस्थित होती है, किसमें? केरोसिन में। इसीलिए तो सोडियम धातु को जो है केरोसिन में रखा जाता है, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन अनुपस्थित होती है। नीला थोथा रासायनिक रूप से है कॉपर सल्फेट। पानी की टंकी में फंगी को नष्ट करने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला रसायन कौन सा है? तो कॉपर सल्फेट। एक अज्ञात गैस जल में शीघ्रता से घुल जाती है। गैस युक्त जलीय घोल में लाल लिटमस नीला हो जाता है। यह गैस हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ सफ़ेद धूम्र भी देता है। यह गैस कौन सा है? तो अमोनिया। कास्टिक सोडा सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 इसका रासायनिक सूत्र होता है। कास्टिक सोडा सोडियम हाइड्रोक्साइड। नीला थोथा कॉपर सल्फेट, इसका रासायनिक सूत्र क्या हो जाता है? CuSO4 × 5H2O। हाइपोसोडियम थायोसल्फेट, एप्सम सॉल्ट, मैग्नीशियम सल्फेट, बेकिंग सोडा सोडियम बाइकार्बोनेट। फिर है ब्लीचिंग पाउडर, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड हो जाता है। वॉशिंग पाउडर जो होता है सोडियम कार्बोनेट। प्लास्टर ऑफ पेरिस, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। खाने का सोडा सोडियम बाइकार्बोनेट, जिसको बेकिंग सोडा भी कहते हैं, NaSCO3। और बेकिंग सोडा है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। धोने के सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो सोडियम कार्बोनेट Na2CO3। ये कथन दिया हुआ है, इसमें से कौन सा सही है ये बताना है। निर्जल सोडियम कार्बोनेट
साधारणतः पाक सोडियम बेकिंग सोडा के रूप में जाना जाता है। नहीं, ये गलत है। पाक सोडा जो होता है, बेकिंग सोडा, ये सोडियम बाइकार्बोनेट के रूप में जाना जाता है। और निर्जल सोडियम कार्बोनेट जो होता है वो वाशिंग सोडा के रूप में जाना जाता है। अग्निशामक में पाक सोडा बेकिंग सोडा का प्रयोग होता है, सही है। विरिंजक चूर्ण का उत्पादन हेक्सेन क्लेवर संयंत्र में होता है, ये भी सही है। कैल्शियम कार्बोनेट, सोडियम क्लोराइड, पोटासियम क्लोराइड तथा मैग्नीशियम सल्फेट में से वह लवण जो सागर में सर्वाधिक पाया जाता है सोडियम क्लोराइड, जो खाने का नमक होता है NaCl, जो मजबूत अम्ल और मजबूत क्षार से बना होता है। फिर ये कथन दिया हुआ, इसमें से कौन सा सही है? NaCl की मौजूदगी में पेरिस प्लास्टर की स्थापन दर में वृद्धि होती है, सही है। सीमेंट में जिप्सम का योग जिसके स्थापन दर को मंद करने के लिए किया जाता है, ये भी सही है। सभी क्षारीय मृदा धातु जलयोजित लवण उत्पन्न करते हैं। हाँ, बेरियम तथा स्ट्रासियम प्राकृतिक में मुक्त रूप में पाए जाते हैं, नहीं, ये गलत है। विरंजक चूर्ण के लिए निम्न कथन पर विचार कीजिए, कौन सा सही है? जल में अधिक विलय होते हैं, हल्के पीले रंग का चूर्ण है, ऑक्सीकारक है, तनु अम्ल की प्रतिक्रिया से क्लोरीन निष्कासित करता है, नहीं, जल में अधिक विलय नहीं होते, हल्के पीले रंग के होते हैं, ऑक्सीकारक भी होते हैं, ये भी सही होगा, डी। ब्लीचिंग पाउडर में होता है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड या कैल्शियम हाइपोक्लोराइड, इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है? CaOCl2। इनो लवण को जल में डाला जाता है तो बुलबुले बनते हैं, जिसके कारण क्या होता है? CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस। फोटोग्राफी प्लेट को विकसित करने में सोडियम थायोसल्फेट उपापचय की भांति उपयोग होता है। क्रोम रेड, सोडियम थायोसल्फेट, हाइड्रोजन परऑक्साइड तथा कैलोमेल पदार्थ में से वह पदार्थ जो फोटोग्राफी में तथा एक एंटीक्लोर के रूप में भी प्रयुक्त होता है, वो कौन सा है? तो सोडियम थायोसल्फेट। फोटोग्राफी में स्थायीकरण हेतु प्रयुक्त होने वाला हाइपोविलियन जलीय विलयन है सोडियम थायोसल्फेट। फिर सिल्वर ब्रोमाइड का उपयोग फोटोग्राफी में कृत्रिम वर्षा, सिल्वर आयोडाइड, लिथियम बाइकार्बोनेट, गठिया के उपचार में दूधिया मैग्नीशियम प्रति अम्ल। फोटोग्राफी में उपयोग होता है सिल्वर ब्रोमाइड। फोटोग्राफी के प्लेट पर परत चढ़ाई जाती है सिल्वर ब्रोमाइड। एक ही क्वेश्चन को किस तरह से पूछा गया है बार बार। आयनी यौगिक से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा कथन सत्य है? आयनी यौगिक जो है अल्कोहल में अविलय होते हैं, ये सही है। ठोस अवस्था में आयनी यौगिक विद्युत के उत्तम चालक होते हैं, ये नहीं, ये गलत है। ठोस अवस्था में आयनी यौगिक जो होते हैं विद्युत के चालक नहीं होते हैं, क्योंकि जो होता है इसमें गतिशील इलेक्ट्रॉन नहीं होता है। अल्कोहल, पानी, शहद तथा गैसोलीन में से सबसे अधिक श्यान कौन सा है? तो शहद है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू, टेक केयर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखिए, बाय।